हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि आप लोगों को अगली वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया है। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने आप लोग को परिमेय संख्या के बारे में बताया। परिमेय संख्या होती क्या है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखें और क्यू बराबर ना हो जीरो के। ठीक, अब हम आ गए हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सकें उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव अर्थात अशांत दशमलव। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कभी भी कटे ना, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अर्थात उसका कोई संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 इस तरीके से चली जाए, ठीक, वह कटे ना। 1 2 1 2 1 2 अर्थात अशांत दशमलव, वह कभी कटेगी ही नहीं ना। अशांत मतलब वह अशांत रहेगी, कटेगी ही नहीं। दूसरा नॉन आवर्ती दशमलव। रिपीटिंग दशमलव। ठीक, देखिए यह नॉन रिपीटिंग दशमलव किसे कहते हैं? ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक बाद कोई संख्या उसकी रिपीट ना करे, कभी वह रिपीट ही नहीं करेंगे। मतलब जैसे देखिए, पहले अशांत दशमलव समझ लीजिए। अशांत दशमलव क्या है? जैसे 0 1 2 3 मतलब अशांत रहेगी। 3 2 1 3 1 3 2 इसी तरीके से आती रहेगी ना, अशांत दशमलव के रूप में। अर्थात यह कभी कटेगी नहीं, ना तो संख्या क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक, तो यह अशांत दशमलव हो गया। अब अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक चली जाए, उसे क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग दशमलव अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। और दूसरा इसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को क्या करते हैं? हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक, तो अब इसके बाद इसमें जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रूट में हो, अगर उसका वर्ग ना निकल पाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 भी हो गया, √7 भी हो गया। ठीक, इस तरीके की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। और जैसे हो गया पाई का मान जो है अशांत दशमलव में आता है। पाई का मान अशांत दशमलव में, जो हमारा 22/7 है वह लगभग में मान माना जाता है। किस में माना जाता है? लगभग में। इसलिए यह पाई का मान जो है अशांत दशमलव में आता है, अर्थात इसकी संख्या अरिपीटेड होती है। जैसे कि और हम देख लें, और जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ √10+1 भी हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है? -√5 भी हो सकता है, यह भी अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि एग्जाम्पल में यही लिख लिए, 0.1 2 3 4 5
7 और डॉट 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 कहाँ तक अनंत, ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, अब हमें परिमेय और अपरिमेय जान लिया हमने। अब यह पूछा जाता है कि परिमेय संख्याओं के मध्य कुल कितनी संख्या, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं, और दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक, तो इन संख्याओं के लिए मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, दोनों के लिए। ठीक, देखिए मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं a और b हैं, दो परिमेय संख्या a और b है। हमने मान लिया है कि दो परिमेय संख्याएं a और b हैं, तो इनके बीच कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसका निकालने का एक सूत्र होता है a प्लस b बटे k प्लस 1। देखिए, परिमेय बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, परिमेय संख्या ठीक, देखिए हमने मान लिया a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, परिमेय संख्या पहले निकाली कैसे जाती है हम इसको जानेंगे। परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र है, जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं तो a और यहाँ पर k कांस्टेंट होता है, k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा, b अपान k प्लस 1, यह क्या हो जाता है, k प्लस 1 सूत्र होता है। तो बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र a और b से बीच। अब k का मान क्या होता है, k बराबर होता है सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक हो जा सकती हैं। ठीक, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि अब a और b के बीच की पूछ लिया जाए कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो जब ऐसा पूछा जाए तो आप सीधे क्या कर देंगे, अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे अनंत होती हैं, देखिए जैसे कि हमने पहली संख्या k कांस्टेंट है, k का मान 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो देखिए k पहली संख्या अगर हम मान रहे हैं तो 2 का मान क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो चलिए a का मान 1 और इंटू 1 कांस्टेंट भी रख रहे हैं, प्लस क्या रख रहे हैं, b, तो b क्या हो जाएगा, b हमारा दूसरी संख्या है, अर्थात 1 और 2 के बीच में अगर पूछी जा रही है, अगर मान लीजिए हमने a और b दो संख्या मानी है, तो हमने क्या लिखा, a और इंटू 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस b बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा। यह पहली संख्या हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, a इंटू 2 प्लस b बटे 2 प्लस 1 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। और इसी तरीके से a इंटू 3 प्लस b अपान 3 प्लस 1, अर्थात डॉट 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 इसी तरीके से कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थात हमारी क्या होगी, a और b के दो, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम नोट में लिख लीजिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच कुल अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक,
अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच कुल अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, यह कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही, कोई निश्चित नहीं है कि यहीं तक रहेगी। अब इसी प्रकार से अपरिमेय में होता है। अपरिमेय अगर यह देखिए, पहले फिर से बता दे रहे हैं एक बार, ए और बी, मान लीजिए ये क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। अब पूछ लिया गया कि इन दोनों के बीच परिमेय संख्याएं कुल कितनी हो सकती हैं, तो हमारा सूत्र होता है ए के प्लस 1 प्लस बी बटे के प्लस 1, यह सूत्र होता है। इससे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या निकालते हैं। अब देखिए के क्या होता है, के का मान 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम, परिमेय संख्या हमें बोल रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से हो तो अब हम देखिए पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, अर्थात कहाँ तक जाएगी, अनंत तक होती हैं, तो अनंत तक रखेंगे तो हमारी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ठीक। यह हमारा पहला हो गया। अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या देखिए इसमें भी क्या होगा, अनंत होती हैं। देखिए दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कुल अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक। कैसे होती हैं देख लीजिए, कैसे होती है। मान लीजिए ए और बी दो अपरिमेय संख्या हैं, ठीक। ए और बी दो अपरिमेय संख्या हैं, तो जब दोनों अपरिमेय संख्या हैं तो देखिए पहली हमारी परिमेय संख्या क्या होगी, 2√a इंटू बी हो जाएगा, यह भी अपरिमेय होगा। दूसरा क्या है, 3 रख दीजिए, 3a इंटू बी हो जाएगा, यह भी अपरिमेय संख्या है। 4 रख दीजिए, a इंटू बी, यह भी अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर देखिए 5 भी रख दीजिए, a इंटू बी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अर्थात डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। जब अनंत तक जाए तो इसके भी बीच क्या होगी, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, बताया करें कि चैनल पे अच्छी सी पढ़ाई हो रही। और आप लोगों को जहाँ पर समझ में नहीं आया, जो हमारे अंदर कमी हो, उसे आप बताइए, मैं अपनी कमी दूर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। तो वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। सबसे पहले परिमेय संख्या देखिए, फिर अपरिमेय संख्या, फिर इन सबको देखिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। थैंक्स।